हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 6.8 के एंड इन आवर लास्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक को डील कर चुके थे। आज की बात शुरू करने जा रहे हैं जी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 इन विच आई एम गिवन फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज। मैंने इन्फिनिट सीरीज का सम मालूम करना है जी, जो कि मुझे ये गिवन है r + 1 + k टाइम्स r स्क्वायर 1 + k स्क्वायर टाइम्स r क्यूब एंड सो ऑन। ये सीरीज कुछ जानी पहचानी लग रही है। इसी सीरीज को हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सोल्व किया था, बट वहाँ पे सम टू n टर्म्स डिमांड था, तो हमने n टर्म्स तक के लिए इसको सम निकाला था। बट अब हमारी डिमांड चल रही है किसकी जी? इन्फिनिटी की। क्या आगे कह रहे हैं जी? r एंड k बीइंग प्रॉपर फ्रैक्शंस, मतलब इसके अंदर r और k जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ये प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे डिनोमिनेटर से छोटी हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो से 2/3 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है, नीचे ओवर में वैल्यू बड़ी है। इसी तरह 2/3 है, इसके अलावा आप -1/2 पकड़ लें, ये भी आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल है। अब यहाँ पे एक बात कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी। वट एवर फ्रैक्शन यू मे चूज, वो हमेशा 1 से छोटी और -1 से बड़ी होगी। और इसी बात का हम लोग अपने क्वेश्चन के अंदर यूज भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी अपना सोल्यूशन। मुझे सीरीज क्या गिवन है जी? आई एम गिवन दैट r + 1 + k टाइम्स r स्क्वायर + 1 + k स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है जी r के क्यूब से एंड सो ऑन। ये एक इन्फिनिट सीरीज है। सबसे पहली चीज़ मैं चेक करूंगा किसी भी काम करने से पहले कि क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक है या अर्थमेटिक है। लेकिन मैं इसको दोबारा से चेक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस सीरीज को हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख चुके हैं कि ना ये अर्थमेटिक थी ना ये ज्योमेट्रिक। तो मैं इसको फिर कैसे सोल्व करूंगा? इन्फिनिट सीरीज है, इन्फिनिट सीरीज के सम के लिए हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला पढ़ा था। तो पहले मैं इसको ज्योमेट्रिक बनाऊंगा। अब ये ज्योमेट्रिक कैसे बनाई थी हम लोगों ने? हमने किया था इसको 1 - k से डिवाइड और 1 - k से सारी टर्म्स को किया था मल्टीप्लाई। r हुआ 1 - k से मल्टीप्लाई प्लस 1 - k मल्टीप्लाई होगा 1 + k इंटू r स्क्वायर से प्लस 1 - k हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 1 + k स्क्वायर इंटू r क्यूब से एंड सो ऑन इन द हर टर्म के साथ। क्यों 1 - k से मल्टीप्लाई किया था? क्योंकि ये मेरे फॉर्मूलाज क्लोज हो जाते हैं। बाहर वाला ओवर में 1 - k तो रहेगा एज इट इज इंटू ये 1 - k r के साथ वैसे ही प्लस। अब यहाँ पे सेम टर्म्स है, एक में माइनस एक में प्लस। 1 - k इंटू 1 + k a - b इंटू a + b का फॉर्मूला, जो कि आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर 1 तो k स्क्वायर आ जाएगा, r स्क्वायर वैसे ही प्लस। नेक्स्ट टर्म में a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab + b स्क्वायर, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, यानी 1 का क्यूब माइनस k क्यूब आ जाएगा आपके पास। 1 का क्यूब 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं एंड सो ऑन। जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी बंद करते हुए एक फॉर्मूला बन जाएगा। व्हाट विल वी डू आफ्टर दिस? ये r स्क्वायर r क्यूब अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको कर दें मल्टीप्लाई। बाहर वाला 1/1 - k वैसे ही रहेगा। r1 r माइनस r को k से किया तो kr प्लस r स्क्वायर को 1 से किया तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को k स्क्वायर से किया तो ये दोनों वैसे ही आ जाएंगे। इसी तरह r क्यूब को भी हम लोगों ने कर दिया मल्टीप्लाई एंड सो ऑन सारी टर्म्स में। इधर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास दो डिफरेंट सीरीज जनरेट हो रही है। एक सीरीज मेरे पास बन रही है जी प्लस के साथ, जिसमें r का स्क्वायर r का क्यूब एंड सो ऑन r की इंक्रीजिंग पावर्स आ रही हैं। और दूसरी सीरीज मेरे पास बन रही है जी kr में, kr k स्क्वायर r स्क्वायर k क्यूब r क्यूब एंड सो ऑन। इनको कर लें जी सेपरेट करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये 1/1 - k ने आना है एज इट इज़ इंटू पहले r वाली r + r स्क्वायर प्लस r का क्यूब एंड सो ऑन। मुझे नहीं पता कि ये r कितनी बार इस सीरीज में अपीयर हो रहा है, क्योंकि इन्फिनिट सीरीज है तो इट विल कंटिन्यू। बाकी जो सेकंड टर्म है विच है हाईलाइटेड विद द ग्रीन वन, इन सारों में से माइनस लेने कॉमन। तो फर्स्ट टर्म क्या बची? kr। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? प्लस का k स्क्वायर r स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो इन सारों के साइन प्लस में चेंज हो जाएंगे। और थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? प्लस का k क्यूब r क्यूब एंड सो ऑन।
इसी तरीके से ये मूव करेगा। अब नाउ दीज आर टू डिफरेंट सीरीज मेरे पास, और आप देख सकते हैं कि क्लियरली दीज टू सीरीज आर ज्योमेट्रिक इन नेचर। क्या है जी, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, इन सारों में कॉमन रेशियो चल रही है इक्वल टू आर। इधर के आर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के क्यूब आर क्यूब, हियर द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू के आर। तो क्या मैं इसके ऊपर अब सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? नहीं, मुझे एक चीज़ और चेक करनी है कि सम के फॉर्मूला के लिए मेरी जो रिस्ट्रिक्शन थी दैट वाज कि मेरी जो कॉमन रेशियो है उसका मॉडुलस शुड बी लेस देन 1। इन अदर वर्ड आर की वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा दोनों सीरीज़ के लिए। कर लेते हैं जी उसको भी चेक। इधर अगर मैं बात करूँ अपनी फर्स्ट सीरीज़ की जो कि आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब है, इसकी सेकंड टर्म की रेशियो फर्स्ट टर्म से चेक करें। सेकंड टर्म इज़ आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म आर, कैंसिल करने पे आपके पास कॉमन रेशियो आर आ जाएगी जो कि थ्रू आउट मूव कर रही है। इसी तरह सेकंड सीरीज़ के लिए अगर मैं चेक करूं उसकी सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म से रेशो, तो वो सेकंड टर्म है जी के स्क्वायर आर स्क्वायर, फर्स्ट है के आर, ये एक एक कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास बच जाएगी के आर। इसी तरह थर्ड की सेकंड से भी आप चेक कर सकते हैं दोनों के लिए। इन एवरी केस आपके पास ये के आर ही कॉमन रेशो मूव करेगी सेकंड सीरीज़ के लिए, और फर्स्ट सीरीज़ के लिए कॉमन रेशो क्या मूव करेगी, आर। अब क्या ये आर और के आर की प्रोडक्ट हमारी इस रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करते हैं सम का फॉर्मूला लगाने से पहले? हमें इससे रेलेवेंट क्वेश्चन में एक बात गिवन थी जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही किया था। व्हाट वाज दैट? क्वेश्चन में हमें गिवन था आर एंड के बीइंग प्रॉपर फ्रैक्शंस, के आर और के प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, और मैंने क्या कहा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन वट एवर नंबर यू मे चूज वो -1 से बड़ा और 1 से हमेशा छोटा ही होगा। मैंने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे कोट की। इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए लिख देते हैं इधर कि एज गिवन है मुझे कि आर एंड के आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं तो क्या होगा जी, इसका मतलब ये हो गया सो आर का मॉडुलस भी लेस देन 1 ही आएगा, एंड जो के आर की प्रोडक्ट है इसका मोड भी लेस देन 1 ही होगा। ऐसे लिख लें, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आर 1 से छोटा लेकिन -1 से बड़ा, और जो के आर की प्रोडक्ट है ये भी 1 से छोटी और -1 से बड़ी ही होगी। नाइदर वे वी कैन राइट दीज कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस होल्ड कर रही हैं तो नाउ आई कैन यूज द फॉर्मूला फॉर द सम जो हमने पढ़ा था। एस इक्वल होता है A1/1 माइनस आर के। A1 वाज द फर्स्ट टर्म जबकि आर कॉमन रेशियो को इंडिकेट कर रहा था। अब दोनों सीरीज के ऊपर, पहली और दूसरी, इन दोनों पे मैं सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ। बाहर 1/1 माइनस के आएगा एज इट इज़, इक्वल 1/1 माइनस के इंटू, पहली सीरीज़ की बात करते हैं, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। फर्स्ट टर्म है जी आर, जबकि कॉमन रेशो भी क्या है जी, आर ही है। तो फॉर्मूला लग गया जी A1 फर्स्ट टर्म आर थी ओवर 1 माइनस कॉमन रेशो आर ही है। आफ्टर दैट वी हैड अ माइनस हेयर, तो माइनस के बाद सेकंड की फर्स्ट टर्म हमारे पास बनती है जी के आर, जबकि इसकी कॉमन रेशो भी क्या है, के आर, जो हम लोगों ने फाइंड किया। सम का फॉर्मूला दोनों सीरीज पे लगा दिया। दो फ्रैक्शंस माइनस हो रही हैं तो हम एलसीएम लेंगे। बाहर 1/1 माइनस के वैसे ही आ जाएगा इनटू एलसीएम, दोनों डिफरेंट टर्म्स है तो 1 माइनस आर भी आएगा और 1 माइनस के आर भी। ये 1 माइनस के आर मल्टीप्लाई होगा इधर आर के साथ माइनस, और 1 माइनस आर मल्टीप्लाई होगा उधर के आर के साथ। कर देते हैं जिनको मल्टीप्लाई और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। बाहर 1/1 माइनस के वैसे ही आ गया इंटू आर 1 आर माइनस आर की के आर से प्रोडक्ट के आर स्क्वायर रिजल्ट करेगी, माइनस के आर 1 के आर माइनस माइनस प्लस, और जब मैं के आर को आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो के आर स्क्वायर आ जाएगा। ओवर में दोनों वैल्यूज़ 1 माइनस आर और 1 माइनस के आर रहेंगी वैसे ही। अब ऊपर मेरे पास माइनस का के आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और आर माइनस के आर में से आर कॉमन आ रहा है। बाहर वाली वैल्यू लिखती वैसे ही, न्यूमिनेटर में आर कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 1 माइनस सेकेंड में से बच गया के। ओवर में जो दो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोगों ने वैसे ही लिख देना। अब क्या हो रहा है जी, आपके पास ये 1 माइनस के भी ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो इनको भी कैंसिल करने के बाद जो फाइनली मेरे पास सम बनेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा जी आर ओवर 1 माइनस आर इंटू
1 माइनस के आर के। और यही हम लोग दरअसल अपना सम कैलकुलेट कर रहे थे जो सीरीज़ को लेके चले थे और सोल्व करते करते आए। सो फाइनली दिस इज़ द फाइनल सम, इन्फिनिट सम फॉर द गिवन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद मूव करते हैं जी द 9th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 9 के जैसा ही है, उसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसे खुद से ट्राई करेगा। लेट्स सॉल्व द 9th वन, जिसमें मुझे क्या गिवन है कि अगर y इक्वल है 2/3x, 4/9x के 8/27x क्यूब अप टू सो ऑन, इन सारों के सम के, और x की रिस्ट्रिक्शन है कि वो 0 से 3/2 के दरमियान है, तो मैंने शो ये करना है कि x इक्वल है 3y/2 इंटू 1 प्लस y के। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जिनको समझ लेना ज़रूरी है। वो ये कि मैंने प्रूव करना है x को इन टर्म्स ऑफ y, जबकि गिवन है y इन टर्म्स ऑफ x, और वो एक सीरीज़ है। अगर सीरीज़ है और मैंने सिंगल उसको टर्म के अंदर लेके ना, दैट मीन्स आई नीड टू कैलकुलेट माई सम। और सम निकालने के लिए, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ की एक्सरसाइज की बात हो रही है, तो आपका ज़हन फ़ौरन से खड़ा करा होगा कि जी हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और प्रूव हो जाएगा। बट इन पेपर ये मेंशन नहीं होगा कि सीरीज़ ज्योमेट्रिक है या नहीं, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सीरीज़ ज्योमेट्रिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। सीरीज़ मुझे गिवन है y इक्वल 2/3x प्लस 4/9x का स्क्वायर प्लस 8/27x का क्यूब अप टू सो ऑन। एक सवाल ज़हन में आता है कि सर जब क्वेश्चन में मेंशन है तो हम अर्थमेटिक नहीं चेक करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक सीरीज़ के केस में हमने फाइनाइट सम कैलकुलेट किया था, यहाँ पे इन्फिनिट सीरीज़ है, इसका सम हम अर्थमेटिक के हवाले से कर ही नहीं सकते, तो मुझे अर्थमेटिक चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। दैट इज़ वाई वी आर गोइंग डायरेक्टली ऑन ज्योमेट्रिक। रेशो चेक कर लेते हैं जी। सेकंड टर्म की रेशो देख लें जी। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म है मेरे पास 4/9x का स्क्वायर, डिवाइड हो रही फर्स्ट टर्म विच इज़ 2/3x, कैंसलेशन हो रही है, एक तो x कटेगा, दूसरा 3 1 3 3 3 9 2 1 2 2 2 4, सारे कैंसिल करने के बाद मेरे पास बच जाता है 2/3x। ये मेरी रेशियो आ जाएगी सेकंड की फर्स्ट टर्म के साथ। अब थर्ड की भी सेकंड से चेक कर लें, a3 की रेशियो a2 के साथ। थर्ड टर्म है जी 8/27x क्यूब, रेशियो लेनी है सेकंड टर्म विच इज़ 4/9x का स्क्वायर, इधर भी कैंसलेशन, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 1 9 9 3 27, 4 1 4 4 2 8। अगेन मेरे पास रेशियो क्या आ रही है 2/3x ही आ रही है। अब यहाँ से बात क्लियर होगी कि रेशियो कॉमन है, इसका मतलब कि ये सीरीज ज्योमेट्रिक है। तो क्या मैं सम का फॉर्मूला लगा दूँ? नहीं लगाऊंगा। सम का फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे उसकी रिस्ट्रिक्शन भी चेक करनी है कि मेरी कॉमन रेशियो का आंसर 1 और -1 के दरमियान में हो। तो क्या ये 1 और -1 के दरमियान में है? हम नहीं जज कर सकते अनटिल अनलेस हमें x की वैल्यू ना पता हो। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैंने कॉमन रेशियो निकाल ली है जी 2/3x। x उसने मुझे क्वेश्चन में कहा हुआ कि 0 से 3/2 के दरमियान बाउंड है। x लाई कर रहा है हमारा बिटवीन 0 एंड 3/2, इनके दरमियान है x की वैल्यू। अब यहाँ पे मैं 2/3x बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे जी? x को 2 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाने पे 2 0s are 0, 2x are 2x लेस देन, ये 2 से मल्टीप्लाई होने पे क्या बच जाएगा जी? 3 बच जाएगा। 3 पे डिवाइड हो रही है, 0 को 3 पे डिवाइड करने पे 0, 2/3x आ जाएगा, और 3 को 3 पे डिवाइड करने पे जवाब क्या आ जाएगा? 1। और ये 2/3x ये किसके इक्वल है? r के। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा r है वो 0 से 1 के दरमियान लाई कर रहा है, जो कि मेरे गिवन सम के फॉर्मूला की रिस्ट्रिक्शन में आता है। अब मैं इसके ऊपर सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ जो हमने पढ़ा था a1/1 - r। अब इस सारी सीरीज़ का सम इक्विवेलेंट टू y मुझे गिवन है, तो मैं इसकी जगह पे y का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इक्वल सीरीज़ की फर्स्ट टर्म क्या है? 2/3x, तो a1 आ गई मेरे पास 2/3x/1 - r। r कॉमन रेशियो कितनी निकल रही है? वो भी 2/3x ही है आपके पास। ये आ गया जी 2/3x। सिंप्लीफिकेशन है, नीचे फ्रैक्शन माइनस हो रही है तो एलसीएम लेंगे। ले लें जी एलसीएम। y इक्वल ऊपर तो 2/3x रहेगा एज इट इज़, ओवर में मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 3, 3 1 से मल्टीप्लाई होने पे 3 - 2x। डिवाइड में ओवर मौजूद है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। y आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके?
2/3x इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज, तो नीचे वाली वैल्यू हमारी हो गई इन्वर्ट। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है आपके पास, 3 को कैंसिल कर दिया, 3 के साथ क्या बचा जी, बाकी आपके पास y इक्वल आ गया, ऊपर आ गया 2x, ओवर में मेरे पास बच गया 3 माइनस 2x। क्या यही हम लोगों ने प्रूफ करना था? नहीं, हमारे प्रूफ में x एक तरफ है जबकि y वाली सारी वैल्यूज दूसरी तरफ, जबकि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें y एक तरफ और x वाली दूसरी तरफ। मुझे सिंगल x चाहिए। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो कैसे जी, ये 3 माइनस 2x जो डिवाइड हो रहा है लेफ्ट पे आके y से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा y इंटू 3 माइनस 2x। राइट साइड पे मेरे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ एक 2x। इसको करें जी सिंप्लीफाई, y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3y माइनस 2x को वैसे किया तो 2xy इक्वल आ गया 2x। अब x वाली एक तरफ और बाकी सारी दूसरी तरफ कर लें, यानी ये 3y इक्वल 2x, माइनस का 2xy इधर आके हो गया जी प्लस का 2xy। इन दोनों टर्म्स में मेरे पास 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा जी 1 प्लस 5, फर्स्ट टर्म में से 1, सेकंड में से y, 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 भी x से मल्टीप्लाई 3y के नीचे आके दोनों क्या हो जाएंगे डिवाइड, 2 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल आ गया x के। और ये मेरे पास आ गया जी वही एक्सप्रेशन जो उसने हमें प्रूव करने के लिए कहा था, दैट x शुड बी इक्वल टू 3y ओवर 2 इंटू 1 प्लस 5, और वो हम लोगों ने निकाल लिया है।